बच्चों के कपड़े देखो बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे कपड़े देखें, जैसे ही कपड़ा देखा उसने पैंट मेरे आगे किया, देखा अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। क्या हुआ? मैंने कहा पैंट तो फटी खरीद लाया। तो जानते हो बच्चा छोटा था ऐसे कर रहा था, मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं पुराना वकील करते हैं। मैंने कहा फटी कहानी हजरत ये चलता है। अरे तुम तो जो चाहो चला सब चल रहा है। सुनो नौजवानों, उर्से शमसुद्दीन में आए हो, अपने अंदर इंकलाब लाओ, अपनों को बदलो, घर जाकर अपने बच्चों को समझाओ, उनको नसीहत करो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, और कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम्हें इबादत में आसानी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। बाल देखो हमारा नौजवान आजकल कैसे रख रहा है, देख रहा है? अल्लाह, इधर से कटा के, इधर से कटा के, नीचे से घुमा के, ऊपर से घुमा के, यहाँ ऐसे रखे जैसे मुर्गी का झुआ। लगता है समंदर का कोई जजीरा। ये बाल कहां से सीखा है भाई? कहां से देखा है बाल? ऐसे बाल तुमने क्यों रख लिए? अच्छा मुंबई में किसी को देखा होगा। सुनो नौजवानों, 3 तरीके के बाल रखना चाहिए, तवज्जो कीजिएगा। या तो पूरे बाल कस्र करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। तुम क्यों दूसरों की नकल करते हो? तुम क्यों दूसरे को आइडियल बनाते हो? तुम मुंबई के इन अदाकारों को आइडियल क्यों बनाते हो? इनको आइडियल वो बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो, जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे तुम्हारे आइडियल सैयद शमसुद्दीन हैं, हमारे आइडियल गौसे आजम हैं, आका गरीब नवाज हैं, नक्शबंद मौलाए सोहरबल, हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माही, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, हमारे आइडियल मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरंदी है, हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आइडियल बनाना है जवानों तो सहाबा को बनाओ। बेशक, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुल रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। अरे आइडियल हमारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे आइडियल आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों तब्दीली लाओ अपने अंदर। मजा लेने के लिए तकरीरें न सुना करो। क्या कहने हैं? तकरीरें इसलिए सुना करो कि उर्स में जा रहे हैं, कुछ लेके आएंगे, और अगर साहिबे मजार की आप पे तवज्जो हो गई तो आप सच्चे पक्के दीनदार बन जाएंगे, और उनका फैज जो आप पर गैब से जारी होगा तो याद रखना दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। बेशक, लेकिन अपने को संभालो मुसलमानों, बदलो अब अपने आप को। अगर दौर वापस लाना, बेशक, अपनी अजमत रफ्ता वापस लाना चाहते हो तो अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। देखो आजकल खाने की कहीं शहर में दावत हो जाए, तिलहर में भी चलता होगा, तो लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं।
अल्लाह अल्लाह। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सिस्टम? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। और वो बुफे सिस्टम क्या है? वो खाना जो खुद से निकाल के लाते हैं, बफर सिस्टम। मैं तकरीर कर रहा था बंगाल में, जो मैंने पूछा भाई ये जो खाना ले लेके भागते हैं इसको क्या कहते हैं? एक साहब बोले बम्पर सिस्टम। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, दौड़े चले जा रहे हैं, एक तो प्लास्टिक की प्लेट और भीड़ भाड़, और निकालना शुरू किया, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, पलेटिया टेढ़ियाए जा रही है, आधी बोटी नीचे आधी ऊपर। ये किसने बता दिया? अबे आज तो अच्छी दावत मिली थी, महीने में 2 महीने में हफ्ता भर में अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो तू सुन्नतों का मजाक उड़ाने लगा। आज तो तुझे घर से 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ के जाना था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज अच्छे अच्छे खाने पीने का इंतजाम है। बजाय इसके तुमने मजाक उड़ाना चालू कर दिया, खड़े खड़े ले लेके भाग रहे हो, और बाद में फिर कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये वही कहेगा जिसने कभी किसी आलिम की दावत न दी होगी। महल्ले में इंक्वायरी कर लेना, ये वही कहेगा जिसने कभी न खिलाया हो इमाम साहब को, आलिम साहब को, वही बोलेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत। अबे मुर्गा मुर्गा कह के नजर लगा डाला, अपने ही मुर्गा को आलू बना डाला। मैं बता रहा हूं तुम्हें भी अच्छा खाना खाना है ना, अच्छा मुर्गा उर्गा खाना है, बड़ा आसान है, सारा सिस्टम इस्लाम में मौजूद है। अगर चाहते हो तुम्हारा रिस्क कुशादा हो तो पढ़ो तस्बीह फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा कर देगा। नमाज पढ़ो पाबंदी से, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता करेगा। तुम सजदे में सर डालो, अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता करेगा। जानते हो जब सजदे में मुसलमान जाता है ना, सजदे में जैसे ही मुसलमान गया इतना नूर उतरता है उस पर, हालत सजदा में इतना नूर उतरता है कि अगर बंदा सजदे की हालत में वो नूर देख ले तो सजदे से सर ही ना उठावे। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ो, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, बड़ा वक्त जाय कर दिया मुसलमानों। नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, इबादत करो, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। बोलो पूरी तवज्जो है ना जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बात बताइए कि पानी बैठ के पीते हैं ना जी। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का, सारा पानी बैठ के, जोर से बोलो, बैठ। और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दें, खड़े होके पीते। अरे बोलो ना, खड़े हो। मैंने कहा यार क्यों सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो गए? कहा हाँ हजरत, इस पानी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी टच हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मस कर गई है, इसलिए इस पानी की ताजीम करते हैं। बोलो, खड़े होके पीते हो ना? अच्छा सुन्नी हो तुम, आबे जमजम को खड़े होके पियो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। हैरत तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने हैं, क्या पैगाम, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। वाह। मैंने कहा पानी के लिए क्यों खड़े हुए? नबी की एड़ी से छू जाए, हमें पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ताजीम का क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। खूबसूरत पैगाम जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, आप हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हाजी जी ने कहा 5 लीटर हज कमेटी ने अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? तब एक ड्रम मंगाओ और हैंड पैप का पानी मिला दो, ये 5 लीटर उसमें में डाल दो। अब जो आता जा रहा है खड़े होके पानी पीता जा रहा। मैंने कहा तिलहर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती,
ये तिलहर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? ये महल्ले वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? ये शाहजहां पूरी पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये तिलहर वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अब उस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वजू करते हो ना? अब तो सिस्टम बदल गया है, लोटा बदना पहले था, अब टोटी है, पाइप है। तो आप क्या करते थे? लोटा में जैसे ही वजू किया और जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा? पी लेते थे। बोलो, खड़े होके कि बैठ गए? खड़े हो। खड़े होके। अच्छा खड़े होके क्यों पीते हैं? तो आप कहेंगे ये वजू का पानी है। नहीं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं समझा दूंगा। जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो वजू का थोड़ी है, वो तो बचा हुआ है। हमें जो वजू वाला था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बच गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है। अगर इसके वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। इस बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है। मोहब्बत से बताओ तिलहर वालों, उर्से शमसुद्दीन मियां में आने वालों, एक पानी वजू के पानी से छू जाए तो उसकी ताजीम, एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए तो उस पानी की ताजीम, अरे नोट करो। इसीलिए हम ताजीम करते हैं हजरत सैयद शमसुद्दीन मियां की।